कनाडा ने हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलविस होने का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में बयान देते हुए कहा कि कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारतीय एजेंसियों के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। कैनेडियन सरजमीन पर कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का हाथ होना खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार। अपने मुल्क में गैर मुल्की मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। मामला G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान बराह रास्त भारतीय वज़ीर आज़म के साथ उठाया था। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद कशीदा। कनाडा ने सीनियर भारतीय सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हेड भी मुल्क बदर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ न्यूयॉर्क पहुंच गए। वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान और अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आज़म 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की ईरानी और तुर्क सदूर, चीन के नायब सदर और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। पाकिस्तान US बिजनेस कौंसिल से भी मुलाकात तय। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने दौर का पहला जजेस रोस्टर तश्कील दे दिया। 2 सीनियर जजेस जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन की मुशावरत से रोस्टर बनाया गया। रवा हफ्ते 5 बेंचेस सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल होगा। बेंच 2 में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मुसरत हलाली शामिल। बेंच 3 जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल। बेंच 4 जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच 5 में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल होंगे। चीफ जस्टिस को एहतसाब से बालातर बनाने वाली पावर नहीं चाहिए। आवाम की टैक्स पर चलने वाली अदालत क्या मेरी मर्जी पर चलेगी? सुप्रीम कोर्ट कानून से बाला है, ये कहाँ लिखा है? पार्लियामेंट की तौकीरी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ? आइन की क्या खिलाफ वर्जी हुई? किसको इस एक्ट से नुकसान पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा रूल्स आइन से मुतसादिम हैं। पाकिस्तान में बहुत कुछ गैर आइनी हो रहा है। अस खुद नोटिस का इख्तियार छोड़ने को तैयार हूँ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना बरकरार। केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। हमने अपना सियासी सरमाया दाव पर लगाकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। PDM मुल्क को डिफॉल्ट से ना बचाती तो आज मुल्क में पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होता। कौम को मालूम होना चाहिए उसके मुजरिम कौन हैं। कौम उन्हें माफ नहीं करेगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पार्टी इजलास से वीडियो लिंक खिताब। कहा, आज गरीब रोटी को तरस रहा है। मुल्क को इस हाल तक किसने पहुंचाया? अवाम रोटी खाएं, बिजली का बिल अदा करें या दवाई खरीदें। कौम को इस हालत तक पहुंचाने वाले किरदार और चेहरे हमारे सामने हैं। हमारा तो 1 मिनट में एहतसाब होता है। मुल्क को कौम को इस हाल को पहुंचाने वालों का एहतसाब भी होना चाहिए। हमें कोई दीवार से नहीं लगा रहा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद ही इंतखाबी इत्तेहाद की बात की जा सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की उकाड़ा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, कोई माने या ना माने मुल्क में मुआशी और सियासी बहरान है। चेयरमैन PTI को बंद करने से मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। नवाज शरीफ की वापसी पीपल्स पार्टी का पुराना मुतालिबा है। नून लीग को राजा रियाज और राजा रियाज को नून लीग मुबारक हो। चौधरी परवेज इलाही को आज जिस्मानी रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक वज़ीर आला को इस्लामाबाद से लाहौर एंटी करप्शन हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि परवेज इलाही की जान कब छूटेगी। परवेज इलाही के खिलाफ और भी कोई मुकदमात हैं तो सामने ले आएं। नफरत इंसान से नहीं, नफरत जुर्म से है। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही गिरफ्तारी केस में IG इस्लामाबाद के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट पर अमल दरामद न होने पर मुतालिका SP को तौहीन अदालत का नोटिस।